जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। जिसके गले में होती है इस पौधे की जड़, वह बन जाता है धनवान। भगवान विष्णु जी ने खुद इस पौधे की है प्रशंसा और माँ लक्ष्मी जी इस पौधे पर करती हैं वास। हिंदू पुराणों में इस पौधे की जड़ को दुर्भाग्य को दूर करने की चाबी तक बताया गया है। मित्रों, आज का ये वीडियो अपने फ़ायदे के लिए और अपने पूरे परिवार के अच्छे के लिए लास्ट तक, अंत तक ध्यान से बिना भगाए देखिएगा। दोस्तों, इस पौधे की जड़ बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती है, परंतु इस पौधे की साधना और इसकी जड़ का इस्तेमाल सही तरीके से करने पर ही आपका जीवन बदलता है और आपके ऊपर से गरीबी दरिद्रता भाग जाती है। हिंदू पुराणों में एक बात कही गई है दोस्तों, खाना बनाने के लिए कितनी ही सामग्री किसी व्यक्ति के पास हो और उसको खाना बनाना ना आता हो, वो खाना अच्छा नहीं बना सकता है। परंतु अगर किसी व्यक्ति को खाना बनाना आता है और उसके पास कम सामग्री है, फिर भी वो ऐसा खाना बना सकता है कि वो दुनिया का सबसे अच्छा खाना होगा। इसी प्रकार से हिंदू पुराणों में एक बात साफ साफ कही गई है कि कोई व्यक्ति चाहे जितना ही अमीर हो और वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए पूजा करता है, उसकी पूजा कभी भी स्वीकार नहीं की जाएगी। परंतु कोई व्यक्ति गरीब है, निर्धन, उसके पास पूजा करने के लिए सामग्री तक नहीं है और वह हाथ जोड़ के सच्चे मन से प्रार्थना करता है, भगवान उसको आशीर्वाद जरूर देते हैं और उसके लिए हर वो काम करते हैं जो उसने सोचा ना हो। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको हम वो सरल उपाय बताने आ रहे हैं जिसमें आपका 1 रुपये का खर्चा नहीं होगा, परंतु इस पौधे का और इस पौधे की जड़ का सही तरीके की अगर आपने साधना कर ली तो यकीन मानिए आपके जीवन में गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट सब कुछ खत्म हो जाएगा। धन आने के अगर मार्ग बंद हो गए थे, धन आने के मार्ग खुल जाएंगे। आपके जीवन से हर तरीके के कष्ट चले जाएंगे और आपके शत्रु अगर आपके पीछे पड़े हुए थे तो यकीन मानिए वो शत्रु आपको देख कर भी डरेंगे। इस पौधे को कहते हैं तुलसी का पौधा और इस पौधे की जो जड़ है वो बहुत पवित्र जड़ है, क्योंकि इसमें कई तरीके की देवी देवताओं का वास होता है। दोस्तों, एक बात कही जाती है कि बृहस्पतिवार के दिन अगर आप भगवान विष्णु जी की आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो उनके लिए आपको 56 भोग बनाने पड़ते हैं। परंतु कोई व्यक्ति अगर गरीब है और वो सिर्फ 1 भोग बनाता है और 1 भोग भगवान जी को अर्पित करने आ रहा है, तो उसको थाली में 55 पत्तियां रखनी होती है तुलसी की, उसका भोग स्वीकार हो जाता है। अब आप खुद सोच लीजिए कि तुलसी का पौधा कितना पवित्र पौधा होता है। एवं आपको बता दें, तुलसी के पौधे को वास्तु ज्ञान में माँ का दर्जा मिला हुआ है। आपको अगर नहीं पता तो आज ये बात जान लीजिए। अगर आपके घर पर तुलसी का पौधा लगा हुआ है, आपके घर पर कोई कष्ट आने वाला है, आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है, उस परेशानी को, उस कष्ट को तुलसी का पौधा अपने ऊपर लेते हुए सूख जाएगा, लेकिन आपके घर पर दिक्कत नहीं आने देगा। इसीलिए तुलसी के पौधे को माँ का दर्जा तक दिया गया है। दोस्तों, हमारे आश्रम पर कई लोग आते हैं और हमसे बार बार यही कहते हैं कि गुरुजी हम बहुत कष्ट में हैं, बहुत परेशानी में हैं, कोई निवारण बताइए। हम हर किसी से एक ही बात कहते हैं कि चाहे आपका अच्छा दिन चल रहा हो, चाहे आपका बुरा दिन चल रहा हो, आप लोग शिव भगवान जी को याद करना मत भूलिएगा। और ये बात हम आपसे भी कह रहे हैं कि दोस्तों, चाहे जितना ही अच्छा दिन आपका आ जाए, चाहे जितना ही बुरा दिन आ जाए, शिव भगवान जी को याद करना मत भूलिएगा, क्योंकि शिव भगवान जी अगर आपको आशीर्वाद दे देते हैं तो आपका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और अभी तक आपने कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय नहीं लिखा है तो हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय लिखकर तुरंत वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको हिंदू पुराणों के बारे में एक एक जानकारी चाहिए तो। दोस्तों, अब आपको हम एक बात बता दें कि अगर आपके जीवन में कष्ट आ चुका है, दरिद्रता आ चुकी है, परेशानियां आ चुकी हैं, आप मेहनत तो कर रहे हैं परंतु मेहनत का आपको फल नहीं मिल पा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने कोई गलती कर दी है। इसका मतलब यह है कि आपने कोई पिछले जन्म में ऐसा पाप किया था जो अभी तक आप ढो रहे हैं, या आपने जाने अनजाने ऐसा कोई काम कर दिया है जिसकी वजह से माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो गई हैं। तो इसका एक सरल सा उपाय है कि दोस्तों, आप लोगों को माँ लक्ष्मी जी की आराधना करनी होगी, तभी आपके पास धन आना शुरू होगा। और यह जो पौधा आप देख रहे हैं, इस पौधे का सही तरीके से अगर आप इस्तेमाल करते हैं और पूजा कर लेते हैं, जिसमें आपका 1 रुपये का भी खर्चा नहीं है, यकीन मानिए आपको और आपके परिवार को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। इस वीडियो को हमने 2 भाग में बांटा है, जिसमें पहले आपको हम इस पौधे के तांत्रिक गुण बताएंगे, फिर इस पौधे की साधना बताएंगे जिससे आपके पास रुपए आएगी। इसलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी भी धन की कमी ना हो, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना मत भूलिएगा और वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा। सबसे पहले आप एक बात जान लीजिए कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में बरकत नहीं हो पा रही है, कलेश बनी रहती है और घर में रोज़ लड़ाई झगड़ा होता है, तो आपको तुलसी के पौधे की जड़ लेनी है, इसको लाल कपड़े में बांध देना है और अपने मुख्य द्वार पर टांग देना है। माना यह जाता है कि बहुत सी बार ऐसा देखा गया कि आपके घर पे जो नकारात्मक शक्तियाँ वास करने लगती हैं, उनके वास करने की वजह से आपके घर में कलेश होना चालू हो जाता है, आपके घर का माहौल अच्छा नहीं रहता है। और अगर आप सिर्फ लाल कपड़े में तुलसी के पौधे की जड़ को बांध करके अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग देते हैं तो आपके घर की नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर का पीछा छोड़ देती हैं और आपके घर पर अच्छी शक्तियों का वास हो जाता है।
दूसरा, अगर आपको लग रहा है कि किसी ने आपके ऊपर तंत्र मंत्र करा दिया है, बुरी आत्मा का साया आपके ऊपर आ चुका है और आप बहुत परेशान हो चुके हैं, आपने एस्ट्रोलॉजर्स को भी दिखाया है, पंडित ब्राह्मणों को भी दिखाया है, तांत्रिकों को भी दिखाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो एक बात याद रखिएगा, आपको शनिवार के दिन, ध्यान रखिएगा, दिन याद रख लीजिए, शनिवार के दिन चांदी की ताबीज़ में तुलसी के पौधे की जड़ को समर्पित करते हुए इसको धारण करना है। अगर आप इतना सिर्फ कर लेते हैं और आपके ऊपर कितनी ही बड़ी काल हो, कितना ही बड़ा साया हो, कितनी बड़ी तंत्र विद्या आत्मा हो, वो आपके ऊपर से अपना वास छोड़ देगी। तीसरा, अगर आप समाज में जा रहे हैं, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप सभा में जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि वहाँ पे आपका मान सम्मान हो, आपको समाज में एक अलग तरीके का ओहदा मिले, तो जो भी आप तिलक धारण करते हैं, तुलसी के पौधे की जो जड़ है उसकी हल्की सी मिट्टी लेकर उस लेप में, उस पंचतंत्र में लगा दीजिएगा जिसका आप तिलक धारण करने जा रहे हैं। दोस्तों यकीन मानिए, इतना करने से आपके ऊपर माँ लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद आता है, भगवान भोलेनाथ का भी आशीर्वाद आता है और माना गया है आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जिससे आपको समाज में, सभा में एक बहुत अलग ओहदा मिलता है और बहुत इज्जत प्रशंसा मिलती है। ये तुलसी के पौधे की जड़ के हमने आपको इस्तेमाल वो बता दिए हैं जिससे आप अपने ही नहीं अपने पूरे परिवार का भला कर सकते हैं। अब जो आपको हम इस्तेमाल बताने आ रहे हैं वो तुलसी के पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं। इससे आप लोगों को धन की प्राप्ति होगी। अगर आपके 9 ग्रह आपके खिलाफ खड़े हो गए थे वो आपके प्रति समर्पित हो जाएंगे, दुर्भाग्य आपसे दूर चला जाएगा। इसलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखिएगा। अब आपको सबसे पहले हम बता दें कि मान लीजिए आपके पास धन आना बंद हो गया था, धन आने के मार्ग बंद हो गए थे, आप परेशान हो चुके हैं मेहनत करते करते, परिश्रम करते करते, तो अब जो आपको हम साधना बताने रहे हैं वो माँ लक्ष्मी जी के लिए वो साधना है जिसको आपको बस ध्यानपूर्वक करना है। कहीं से भी लाल गमले में एक तुलसी का पौधा ले आइए, भले ही आपके घर पे तुलसी का पौधा हो फिर भी आप एक पौधा ले आइए, उस पौधे को अपने घर पर स्थापित कर लीजिए और आपको सिर्फ ये करना है कि जी महीने की हर शुक्रवार को शाम के वक्त सूर्यास्त के बाद आपको एक घी का दीपक जलाना है और माँ लक्ष्मी के लिए वो मंत्र बोलना जो आपको हम बताने जा रहे हैं। इस मंत्र को कहीं कॉपी पेन में नोट कर लीजिए। मंत्र है ओम श्रीम श्रीये नमः। हम फिर से बता दे रहे हैं, ओम श्रीम श्रीये नमः। 1001 बार इस मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र का जाप करते हुए आपको एकदम लीन हो जाना है। उसके बाद आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। माना यही जाता है दोस्तों कि इसके बाद माँ लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद मिलना तय है। आपके पास पूरे साल धन की कमी नहीं रहेगी, धन आता रहेगा और आपके जीवन में परेशानी नहीं होगी कभी भी धन की। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर कष्ट आ चुका है, परेशानियों से आप लोग जूझ के थक चुके हैं, अब आपको भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद चाहिए। भगवान भोलेनाथ जी का अगर आपको आशीर्वाद चाहिए तो यकीन मानिए लक्ष्मी माता के आशीर्वाद के बाद आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलना तय है। इसके लिए बस आपको सही तरीके की साधना करनी है तुलसी के पौधे की। सोमवार के दिन आपको सिर्फ इतना करना है कि जैसे ही आप सुबह के वक्त नहाते हैं आपको दिया जला देना है, आपको अगरबत्ती जला देनी है तुलसी के पौधे के सामने और ओम नमः शिवाय का जाप आपको 501 बार करना है। अगर आप सिर्फ इतना जाप कर लेते हैं तुलसी के पौधे के आगे तो यकीन मानिए भगवान भोलेनाथ जी का आपको आशीर्वाद मिलता है। और भगवान भोलेनाथ जी ने जिसको भी आशीर्वाद दे दिया तो यही कहा गया है कि काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। 2 साधनाएं हम आपको बता चुके हैं। तीसरी साधना आपको हम बताने आ रहे हैं आकस्मिक रुपए की प्राप्ति। यह एक ऐसी साधना है दोस्तों जिसको करना थोड़ा कठिन होता है, परंतु अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है। इसके लिए आपको भगवान विष्णु जी की साधना करनी होगी। कहा यह गया है हिंदू पुराणों में कि किसको धन देना है ये माँ लक्ष्मी जी के हाथ में होता है, किसको कितना धन देना है ये भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है। तो भगवान विष्णु जी की जो पूजा होती है वो आप करते हैं बृहस्पतिवार को। बृहस्पतिवार को की गई पूजा से सूर्य भगवान जी और भगवान विष्णु जी बहुत खुश होते हैं। आपके घर के पास कोई भी पीपल का पेड़ लगा हो, परंतु इसमें आपको तुलसी के पौधे का इस्तेमाल करना होगा। आपको सिर्फ यह करना है कि तुलसी के पौधे की पत्तियां जो भी नीचे गिरती हैं आपको उन गिरी हुई पत्तियों में 21 पत्तियां उठानी हैं। सिर्फ 21 पत्तियां अगर आप उठा लेते हैं, हो सके तो ज़्यादा भी उठा लीजिए, लेकिन कम से कम आपको 21 उठानी है। 21 पत्तियों को लेते हुए आपको पीपल के पेड़ के नीचे शाम के वक्त जाना है। आपको एक घी का दीपक जलाना है और उन पत्तियों को वहीं पर कहीं छिड़क देना है और पानी अर्पित कर देना है। इतना करने के बाद आपको भगवान विष्णु जी की आराधना करनी है मन में, जैसे भी आप आराधना करना चाहें। उसके बाद आपको मनोकामना कर लेनी है। 4 बृहस्पतिवार करने के बाद यही माना गया है कि अगर आप पहले महीने के 4 बृहस्पतिवार इस पूजा को, इस साधना को कर लेते हैं तो भगवान विष्णु जी का आपको आशीर्वाद मिलता है और पूरे साल में कभी ना कभी एक दिन जरूर आएगा जब आपको आकस्मिक रुपए की प्राप्ति होगी। आकस्मिक का मतलब ये होता है आप काला बाजारी करते हैं, सट्टा बाजारी करते हैं, आपका रुपये दुगना चौगुना हो जाएगा। आप संपत्ति कोई बेच रहे थे, वो बिक नहीं रही थी, वो ऐसे दाम पे बिक जाएगी जिससे आपको बहुत ज़्यादा धन मिलेगा। आप नौकरी करते हैं, आपको काफ़ी बड़ी मात्रा में
कमीशन मिल जाएगा। इस तरीके से आपको आकस्मिक रुपए की प्राप्ति होगी। दोस्तों, ये एक ऐसी साधना है जिसमें आपका 1 रुपये का भी खर्चा नहीं है, परंतु आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है ये साधना और ये पूजा। इसलिए अब जो आखिरी पूजा हम आपको बताने आ रहे हैं वो शनिदेव जी के लिए बताने आ रहे हैं, और इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये शनिदेव जी के ऊपर ही निर्भर करता है। तो अगर आप अपने राहु केतु को बहुत ज़्यादा खुश करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि शनिदेव जी का आपको आशीर्वाद मिले, और जो दुश्मन आपका कुछ बिगाड़ना चाहते थे वो आपका कुछ ना बिगाड़ पाएँ, तो आपको शनिदेव जी की ठीक तरीके से पूजा करनी है। आपको सिर्फ शनिवार के दिन तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाना है शाम के वक्त, और आपको सिर्फ 7 बार शनि चालीसा का पाठ करना है बिना बोले मन में। अगर आप सिर्फ 7 बार शनि चालीसा का पाठ करते हैं तो माना यही गया है कि कोई शत्रु जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, जो आपको बर्बादी करना चाहता है, जो आपको पीछे पड़ते हुए आपके व्यापार को ख़त्म करना चाहता है, आपके परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता है, इतना करने के मात्र से आपका शत्रु आपके नाम से भी डरने लग जाएगा। जो शत्रु आपके व्यापार को ख़त्म करना चाहता था, हो सकता है उसका ही व्यापार ख़त्म हो जाए। कुल मिला के दोस्तों, आपके ऊपर किसी तरीके का कष्ट नहीं आएगा, किसी तरीके की परेशानी नहीं आएगी, और भगवान शनि जी महाराज जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा। ये जितनी भी क्रियाएं हमने आपको बताई हैं दोस्तों, ये हिंदू पुराणों में, वास्तुशास्त्र में आपको आराम से मिल जाएंगी, और आपके घर के जितने भी बड़े बुजुर्ग होंगे उनको भी ये साधनाएं पता होंगी। ये एक ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जो हर हिंदू भाई को पता होनी चाहिए, परंतु दुख की बात यह है कि आज हमारे हिंदू भाई हिंदू पुराणों के बारे में भूलते चले जा रहे हैं, और हमारा चैनल जनहित और जन कल्याण के लिए काम कर रहा है। इसलिए हम आप तक वो बातें पहुंचा देते हैं जो आप भूल चुके हैं। इसी तरीके की हर हिंदू पुराणों के बारे में बातें जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया, वीडियो लाइक करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय शनिदेव जी जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव जय शनिदेव जी।